नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं UV24। स्वागत है आप सभी का UV24 के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। आज साक्षात्कार में आम आदमी पार्टी एवं ब्राह्मण महासभा के युवा नेता से की सीधी बात हमारे चैनल है देवाशीष शर्मा जी ने। आप स्वयं देखिए। UV24 की खास पेशकश साक्षात्कार में आज मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं ब्राह्मण महासभा के महानगर अध्यक्ष हनी तेनगुरिया मेरे साथ, महानगर महासचिव हनी तेनगुरिया मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम आज जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण है, क्योंकि इनका संगठन लगातार और इनकी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार की बात करती है और इनका संगठन अभी फिलहाल आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। तो उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। क्या है माजरा, सीधे तौर पर इनसे जान लेते हैं। क्या लगता है हनी, क्या क्या कारण है? पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्यों धरना देना चाहते हैं। पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूजनीय जनता को प्रणाम नमन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि आपने अभी कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से फिरोजाबाद जिला की जनता को याद दिलाना चाहता हूं। विगत 8 या 9 महीने पहले महापौर द्वारा आराध्य भगवान परशुराम के पार्क में एक हवन आयोजन कराया जाता है, जिसमें वो नारियल फोड़कर हमें या हमारे पूरे समाज को आश्वासन देती हैं कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण जल्दी से जल्दी कराया जाएगा। जैसा कि कल दीपावली या भैया दूज का बहुत अच्छा अवसर था, तो हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष हर्षित शर्मा ने, सभी लोगों का फ़ोन पहुंचा मेरे पास कि हम लोग आराध्य के मंदिर में जाकर दीपोत्सव का कार्यक्रम करें। तो हम लोग जब पहुँचे तो बड़े भाई हम लोग उस चीज़ को देख के भौचक्के रह गए। उसमें आवारा पशुओं ने अपना जो बाड़ा बना रखा है, हमको शर्म आई। इस सरकार पर, इस फिरोजाबाद के प्रतिनिधियों पर इतनी शर्म आई, हम बता नहीं सकते। कहीं ना कहीं हम लोगों के मन में एक घिन भी उत्पन्न हुई। जब हम अपने उस आराध्य भगवान परशुराम के मंदिर में पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ आवारा पशुओं की गंदगी डली थी। वहाँ गड्ढे कर करके 2-2 फुट या 1-1 फुट गड्ढा करके आवारा पशु अपने मैं तो कहूँगा अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि आवारा पशु एक नहीं, लगभग हमने वीडियो भी बनाई है, 50 से 60 संख्या में आवारा पशु थे। और वहाँ न तो पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना वहाँ गेट है। वहाँ लोग बैठ के नशेबाजी करते हैं। नहीं, वहाँ वीडियो आपने जिस वीडियो का जिक्र किया वो भी हमने जनता को दिखवाया है इस इंटरव्यू से पहले। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि महापौर आपके बीच में रहीं, वहाँ पूजन वूजन किया, तो फिर एकाएक आपने आंदोलन की चेतावनी क्यों दे दी? उनसे बात क्यों नहीं की? बात 3 महीने पहले की थी। तो नगर आयुक्त प्रेरणा शर्मा जी और महापौर, जिला महापौर फिरोजाबाद की नूतन राठौर जी, ये दोनों लोग आए, निरीक्षण किया। हम लोग सब वहीं थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष हर्षित शर्मा जी, बाकी सब लोग हम सब वहीं थे। इन्होंने हमें एक आश्वासन दिया बड़े भाई कि बहुत जल्दी इस कार्य को संपूर्ण करा दिया जाएगा और ये पार्क भव्य पार्क बनेगा। जिले में इस पार्क को देखने लायक इसकी स्थिति करा दी जाएगी। और मैंने सुनवाई में आया है, क्योंकि कल हम सब लोग जब बैठे थे, प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा मुझे एक बात और बताई गई और महानगर अध्यक्ष के द्वारा एक बात बताई गई कि 20 लाख रुपए इस पार्क के लिए पास भी कर दिया गया है। लेकिन आप वहाँ जाके देखिएगा तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ 20,000 का भी कार्य हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस 20 लाख का ये लोग बंदरबाट कर चुके हैं। क्या लगता है हनी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट कहीं नज़र नहीं आता। क्या लगता है आपको? आप प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, युवाओं का नेतृत्व करते हैं, तो मैं सीधे तौर पर आपसे ये जानना चाहता हूं कि नगर निगम में तमाम करोड़ों रुपए की धनवर्षा हुई और स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ जो कदम बढ़ाने की बात कही गई, स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया, बेहतर सड़कें बनाने की बात की गई, तमाम टेंडर हुए, तमाम उद्घाटन हुए। क्या लगता है शहर की दशा, आज निगम क्षेत्र की दशा वास्तविकता में परिवर्तित हुई है? यह तो भगवान आराध्य की बात हुई, लेकिन मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वास्तविकता में नगर निगम क्षेत्र की दिशा और दशा परिवर्तित हुई है? बड़े भाई, वैसे अभी हम इसकी अपने आराध्य की बात कर रहे थे, तो मैं नहीं चाहता था कि राजनीतिक दल की भी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके चैनल को देखता रहता हूँ, क्योंकि आप मैं आपसे सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ हूँ। तो आप जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते हैं, तो आपको तो सब पता ही है और आपके चैनल के द्वारा शहर की आधे से ज़्यादा जनता भी समझ चुकी है। और हम समझ सकते हैं कि आपका जो चैनल है ये वास्तव में पोल खोल अभियान चला रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप जाते हैं, और आपने देखा भी कि फिरोजाबाद का नाम आया, भारत समाचार पर भी आया और सभी चैनलों पर आया, जो डेंगू में विश्व में भारत में सबसे पहले नंबर पर फिरोजाबाद था। तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रतिनिधि मंडल है आपका फिरोजाबाद का, ये कागजों में दिखाता है कि फिरोजाबाद नंबर 1 है। आप इस सब चीज़ों को छोड़िएगा, आप ये हाईवे से जाइएगा
ओवर ब्रिज से जाइएगा। मैं कहना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से प्रतिनिधि महोदय, आप कम से कम अगर शहर के अंदर कुछ विकास नहीं करा सकते तो कम से कम शहर की बाहर की सड़कें तो ऐसे करा दीजिएगा, क्योंकि लोग दिल्ली से भी आते हैं, लोग इधर देखिए बरेली बरेली से भी आते हैं, लखनऊ से भी आते हैं। तो आप लोगों ने ब्रिज के ऊपर ही लिखवा रखा है नंबर 1 फिरोजाबाद, और इस ब्रिज पर लगभग आप देखेंगे तो 10 से 20 गड्ढे आपको दिखाई दे जाएंगे, एक भी मरकरी ही नहीं है। रात को कहीं अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और कहीं अगर उसकी कोई रंजिश है तो कहीं ना कोई दुर्घटना को भी अंजाम दिया जा सकता है। और आप इन सबको छोड़िए, इनके कुछ लोग ऐसे इनके पार्षद देखिएगा, वो लोग भी कभी कभी कह जाते हैं कि कहीं ना कहीं मिली भगत चल रही है इन लोगों की। पार्षद तो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि करीब 50% कमीशन का खेल है, टेंडर्स होते हैं 50% कमीशन होता है। तो क्या कुछ अगर इस तरीके का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, तो आप लोग क्यों फ्रंट फुट पर आकर, आपकी आम आदमी पार्टी यहाँ आकर क्यों फ्रंट फुट पर भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोल अभियान क्यों नहीं खोलती? बड़े भाई, जैसा कि अभी आपने कहा तो मैं बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ न्यूज़ वाले ऐसे हैं जो वास्तव में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों की जो खोखली राजनीति है इसे जनता के सामने लाते हैं। देखिएगा, ये लोग हमने एक कहावत सुनी थी, जाहिर सी बात है कि आपने भी सुनी होगी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद की या पूरे आगरा मंडल की जनता ने सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ये लोग बंदरबाट करते हैं। पैसा जो आता है वो 50% पैसा ये लोग खुद खाते हैं, बाकी कहीं काम 10 रुपए का होना है। मैं आपको एक सीधी देसी भाषा में बात बताना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के डायरेक्ट समझ में जल्दी आता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, मान लो कि कोई एक काम 10 रुपए से हो रहा है, बड़े भाई 5 रुपए मैं खा जाऊं और मैं उस कार्य को 5 रुपए से कराऊं, तो आप खुद बताइएगा कि वो कार्य अच्छा होगा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो ये लोग 50% पैसा, मान लो किसी कार्य को कराने के लिए 10 लाख रुपए आया, 5 लाख इन लोगों ने बंदरबाट कर लिया अंदर ही अंदर, और कागजों में वो कार्य 10 लाख की जगह 12 लाख का दिखा दिया कि हम लोगों ने 2 लाख और अपने जेब से इसमें दिया है। क्या कहना चाहेंगे योगी जी को, क्योंकि योगी जी ने तो बड़ी मंशा के साथ में ये पैसा भेजा था कि फिरोजाबाद के जनपद को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और फिरोजाबाद में विकास कराया जाएगा, लेकिन विकास अगर नहीं नज़र आया धरातल पर तो कहीं ना कहीं जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के लिए योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? और जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा जनप्रतिनिधि बीजेपी के हैं, सांसद हों, विधायक हों, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो एक्शन लें और नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई हो? बड़े भाई, हाई कमीशन पे आपने पहुंचा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूजनीय जनता को बताना चाहूँगा कि ये लोग, इनका एक नारा है, स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। मैं एक जो आप धरातल के माध्यम से मैंने एक नारा बनाया है कि सबका साथ और अपनों का विकास। ये लोग साथ तो सबका लेते हैं, चुनावी जुमले करते हैं और विकास अपनों का करते हैं, अपनों का और अपना विकास। बस बिल्कुल यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग भाजपा से बिलोंग करते हैं उन्हें आप देखिएगा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी और ब्राह्मण महासभा के युवा लीडर हनी तेनगुरिया, जिनको आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने यह कहा कि कहीं ना कहीं जो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ साहब उल्टा है, सबका साथ और स्वयं का और स्वयं के नेताओं का विकास। फिलहाल इस खास साक्षात्कार में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UB24। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री एवं पार्षद भाजपा महानगर सुरेंद्र राठौर की ओर से समस्त देशवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी का कल्याण। UB24 परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।